बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सर्वे वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुरम प्रणतोस अस्म्य। जो अज्ञ होकर भी संपूर्ण वेदांत के सिद्धांत वाक्यों से जाने जाते हैं, उन परमानंद स्वरूप सद्गुरुदेव श्री गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या दरुणम तमेव, तमेव सर्वं मम देव देवा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् पारिब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कीर्तो वंदे भगवतो पुनः पुनः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगन समदर्शनं ततोमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलं चरं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुरं तम नमामि। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ये जो वेदांत यानी कि आत्मज्ञान की जो परंपरा आप लोग सुन रहे हो, उसमें भोले बाबा का हो जा अजर हो जा अमर मैंने आपको सुनाया। अब जो है आदि शंकर भगवान शंकराचार्य, बोलो शंकराचार्य भगवान की जय। आदि श्री भगवान शंकराचार्य जी की विवेक चूड़ामणि, तो आत्मज्ञान की जो परंपरा तो समझो कि सदियों से चली आ रही है। आत्मज्ञान की जो परंपरा है वो तो सदियों से, रामचंद्र का दौर भी ले लो, उससे आगे जनक का दौर भी ले लो, उससे आगे अष्टावक्र, कपिल मुनि, ये सब प्रहलाद, ये सब परंपरा में आ रहे हैं। ये सब परंपरा में आ रहे हैं। उस परंपरा को पहले जंगलों में संभाल कर कि ये बात कोई सुन ना ले, कोई समझ, जो अधिकारी हो उस तरह खास व्यक्तियों को दी जाती थी। व्यक्ति मतलब अधिकारियों को। मल विक्षेप जाको नहीं किंतु का ज्ञान, है ना, जिसके मन के अंदर मल और विक्षेप ना हो, अज्ञान भले कितना ही हो, वो गुरु के पास जाए, फिर वो अपना मन शुद्ध करके, मन और विक्षेप, मल कहते पाप, जो भी हमारे मन के अंदर बुराइयां हैं, जो भी बुराइयां हैं, कोशिश करके वो सब शुद्ध करे। और विक्षेप कहते चंचलता। चंचलता किसको कहते हैं कि जैसे कोई तालाब है, उसमें पानी रुका हुआ, उसमें कंकर मार दे दो, वो पानी हिलने शुरू हो जाता, तो वो हिल ना पड़ा, तो जब वो पानी हिलेगा तो आपको अपना चेहरा नजर नहीं आएगा, और पानी रुका हो तो अपना चेहरा नजर आएगा। इसलिए वो चंचलता अपने अंदर, जैसे बंदर चंचल है, कभी इस डाल पे कभी उस डाल, वो चंचलता खत्म। यानी कि हमारा बंदर की मिसाल इसलिए थी कि हमारा विचार कभी यहाँ होता है कभी वहाँ होता है। गुरु जी क्या करे हमको पता ही नहीं, हम पता नहीं कहाँ हैं, शरीर यहाँ बैठा है, हम पता नहीं कहाँ बैठे हैं। तो मल विक्षेप झाको नहीं किंतु का ज्ञान, ये 4 साधन सहित नर अधिकृत में। 4 साधन मैंने कहे हैं पहले इसी में, लेकिन आज जो होगा, आज से मतलब अब जो होगा उसका मजीद खुलासा होगा।
विवेक किसको कहते हैं, विराग किसको कहते हैं, षट संपत्ति किसको कहते हैं, मुमुक्षा, ये सब खुलासे के साथ बताया जाएगा। बोलो सदगुरु भगवान की। तो आचार्य शंकर की विवेक चूड़ामणि है, तो हम शुरुआत कर रहे हैं। परमेश्वर परमात्मा आपको सुनने की ताकत दे और मुझे बोलने और समझाने की ताकत दे और समझने की भी ताकत मुझे दे। आप लोग के साथ मैं भी हूँ, कोशिश करके हम लोग जो है इसको समझेंगे। जितना हमारी बुद्धि में ताकत है कोशिश करेंगे समझने की और समझाने की। जो अज्ञ होकर भी अज्ञ, ये मंगलाचरण है विवेक चूड़ामणि का। भगवान श्री आचार्य शंकर अपने गुरु गोविंद जो है उनको भी नमस्कार कर रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण जिसको कहते हैं, गोविंद जिसको कहते हैं, उसको भी एक तीर में जिसको दो निशाना कहते हैं। जो अज्ञ होकर भी संपूर्ण वेदांत के सिद्धांत वाक्यों से जाने जाते हैं, उन परमानंद शिवरूप सदगुरुदेव श्री गोविंद को, बीच में श्री लगा के, तो गुरु को भी और गोविंद को, दोनों को, तो उनके गुरु का नाम गोविंद पादाचार्य था, तो गुरु को और गोविंद दोनों को, सदगुरुदेव श्री गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। ठीक है, ये तो जो गुरु को और गोविंद का उसका। अब ये पूरे दोहे का थोड़ा सा मजीद खुलासा अपनी तरफ से। आचार्य शंकर ने क्या कहा ये मैं नहीं जानता, लेकिन इसमें तो ज़रा भर भी जो मैं समझाऊँ वो आप लोग के समक्ष रखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है भाई। जो अज्ञ, जो कहते हैं उस परमेश्वर परमात्मा जिसको ब्रह्म कहते हैं, वो क्या है? ये अ का मतलब होता है नहीं, और ज्ञ का मतलब होता है वस्तु। नहीं वस्तु। अब नहीं वस्तु का क्या मतलब है? कोई वस्तु हो तो उसको बोलेंगे भाई राम, तो बोले नहीं, क्योंकि राम 6 फीट का होगा शरीर, उस राम का शरीर, और जो राम है हमारा आत्मा, उसकी तो कोई पहचान कर नहीं सकता। जिसने जाना ब्रह्म को तन में, वो अलमस्त रहा मन में, क्योंकि वो बोल तो सकता है, समझा नहीं सकता है। तो उस आत्मा को बोलना और समझने में भेद है। जिसकी समझ में आ गया उसको ब्रह्म समझ में आ जाता है, ये अज्ञ समझ में आता है। बाकी बोलते सारे किताबें भरी पड़ी है, वे 4 वेद 18 पुराण, बिरमा ने पाया पार नहीं, उनके नाम की जपले माला पड़ेगी जम की मान। यानी कि बिरमा यानी कि देव, जिन्होंने बुद्धि, जिन्होंने 4 वेद 18 पुराण वाद लिखे, वो भी जो है इस ब्रह्म को बताने में, समझाने में कासिर है। कहते हैं, लेकिन समझना तो खुद ही को ही पड़ता है। जैसे हमें भूख लगे तो हम खुद खाना खाएंगे तो हमारी भूख मिटेगी, है ना। इसी तरह ये ब्रह्म भी सब कहेंगे, जब तक खुद नहीं समझेंगे बात समझ में नहीं आएगी। ये सब बातें इसमें आने वाली है। जो अज्ञ, जो कुछ ना होते हुए भी, लेकिन फिर क्या, कुछ ना होते हुए भी संपूर्ण वेदांत, वेदांत का अर्थ समझा है, 4 वेद 108 उपनिषद, अब तो 112 भी कह रहे, तो 112 उपनिषद और गीता आदि सब, इन सब में वो संपूर्ण है। और इस संपूर्ण वेदांत का जो सिद्धांत है वो उपनिषद है। संपूर्ण वेदांत का जो सिद्धांत है वो उपनिषद है। और उस सिद्धांत में जो वाक्य हैं, अनमोल वाक्य है ना, अनमोल बोल जिसको कहते हैं, अनमोल सदगुरु के, सदगुरु से निकले हुए मुख से भरे पड़े, 4 वेद भरे पड़े, 18 पुराण भरे पड़े, गीता भरे पड़े, लेकिन वो वाक्य जब तक साचे सदगुरु, वो गीता के अंदर अक्सर कहता, अक्सर वो है, हे अर्जुन ऐसे गुरुओं के पास जाए जो सर्वशास्त्र में पारदर्शी है, यानी कि जो जानता हो, ऐसे गुरु की शरण में जाए। वो उनके वाक्य महावाक्य है, और 4 महावाक्य वेद के भी है, लेकिन यहाँ महावाक्य शब्द गुरु के मुख से जो निकले हुए शब्द हैं उसको जानना, समझना। वेद बुद्धि
उददी बिन गुरु लखे लागे लवन समान, वादर गुरु मुख द्वार है अमृत से अधिकार। है ना, समुद्र का पानी तो खारा ही है, वेद भरे हुए हैं, सब पढ़ेंगे लेकिन समझ में नहीं आएगा क्योंकि खारे समुद्र जैसा है। वादर गुरु मुख द्वार है, बादल जो है वो गुरु का मुख है। वो समुद्र का पानी जब बादल बनता है और बरसता है और जब जमीन पे आता है तो मीठा हो जाता है, फिल्टर होके आता है, तो हमारी प्यास भी बुझाता है। समुद्र का पानी नहीं मिटाता प्यास, तो नदी का पानी, बरसात का पानी नहीं। तो गुरु का मुख वादर है और वो वादर जो है वही हमारी प्यास बुझाता है। तो महावाक्य, तो गुरु के मुख्य वाक्य जो है महावाक्य, क्यों वो हमें समझाते हैं। वाक्यों से वो ब्रह्म जाना जाता है, ये जाने जाते जाना जाता है, क्योंकि वेदों में तो भरा पड़ा है लेकिन जाना नहीं जाता। लेकिन ऐसे गुरुओं के पास जाए जो गीता के चौथे श्लोक में है कि वो उसके मुख से सुने, उसकी तन मन धन से सेवा करे, और जब वो तुमसे प्रसन्न हो और जब वो आप पे कृपा करे तब जाके वो कुछ बोलते हो, और वो बोले और आप हाजिर हो, मल विक्षेप आपके अंदर ना हो। अज्ञान भले हो, अज्ञान तो गुरु के वाक्य सुनते अगर एकाग्र वृत्ति है, मन ठिकाने पे है, चित्त ठिकाने पे है, तो वो सुनते अज्ञान तो निकल जाएगा। लेकिन जब तक मल विक्षेप है तो ये बात समझ में आने की नहीं है भाई। इसलिए इस कथा को भी सुने, ये जो वार्ता मैं कर रहा हूँ ये इसको भी सुने तो एकाग्र चित्त से सुने, मन और बुद्धि को एकाग्र कर, क्योंकि सही है रिकॉर्ड है आपके पास, बार बार सुनेंगे लेकिन फिर भी वो बात समझ में नहीं आएगी जो समझाने जा रहा हूँ मैं, और जो आपको समझ नहीं है। और समझ में तो तभी आएगी जब आप समझने की कोशिश करेंगे, खुद से समझेंगे तो ही समझ में आएगी, नहीं तो समझ में आने की नहीं। उन परमानंद, जो सिद्धांत के वाक्यों से जाने तो उन परमानंद, कौन सा आनंद? आनंद तो विषयों का भी है ना, शब्द शब्द रूप है ना, आँख से देखना, ज़बान से चखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, इंद्रियों से स्पर्श करना, भोगना, तो जो ये सब आनंद है। लेकिन परमानंद अपने शिवरूप का है, सदगुरुदेव का शिवरूप है, अपने शिवरूप का है परमानंद शिवरूप सदगुरुदेव। क्योंकि और हमारा अहंकार गलता भी नहीं है, और हमारा अहंकार जो सदगुरु का अहंकार, सदगुरु की शरणों में अहंकार करता है, लेकिन जय हो जय हो जय हो जय हो, क्योंकि अहंकार इतना महान है कि कहीं झुकता नहीं। तो सदगुरु की चरणों में तो झुकता ही झुकता है। और फिर जब वो आगे चलता है तो फिर बात और हो जाती है, फिर उसको सदगुरु की सिवा कुछ लगता ही नहीं, जो भी होता है उसका सदगुरु ही होता है। फिर चाहे कोई भी हो, बच्चा हो कि बूढ़ा हो, जवान हो, औरत हो कि मर्द हो, फिर उसको कोई अड़ता नहीं, फिर उसको कोई भी नड़ता नहीं, कोई रुकता नहीं, कहीं पे कोई चीज़ उसको रोक नहीं सकती। उसका जिधर देखो उधर तू ही, जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है। तो जहाँ देखता है, जित देखो तित श्याम मई है। मेरे सदगुरु के शिवरूप के सिवा मुझे और कुछ दिखता ही नहीं, अपने शिवरूप के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। उन परमानंद शिवरूप सदगुरुदेव श्री गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय।